हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ज्यादातर लग्जरी होटल्स में स्विमिंग पूल को टेरेस पर ही क्यों बनाया जाता है और ज्यादातर बाइक्स में फर्स्ट गियर हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों डाला जाता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर YouTube अपने स्टोरी फीचर को डिसेबल क्यों कर रहा है। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। रिसेंट डेट में चीन की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ नीचे गिरती हुई चली जा रही है और इसी के चलते हुए चीन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में यह फैसला लिया है कि अगर उनके कुछ सेक्टर्स के सरकारी एम्प्लॉय अपने पार्टनर से डिवोर्स लेते हैं तो उनको सीधा का सीधा सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है, जहां पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए डिवोर्स तक नहीं ले सकता। फैक्ट नंबर 24। आपने टीवी पर बहुत सी घोड़ों की रेसेस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रेस में घोड़ों के टीवी पर आने से पहले हम इंसानों की तरह उनके हेयर को भी स्टाइल किया जाता है। असल में इस काम के लिए हॉर्स हेयर ब्रीडर्स को हायर किया जाता है, जो कि हर रेस से पहले घोड़ों के बालों की कटिंग करने के साथ साथ उन्हें अलग अलग हेयर स्टाइल में स्टाइल भी करते हैं। अब हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके का स्टाइलिश हर एक रेस से पहले लगभग 3 लाख रुपए का चार्ज भी करता है और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 23। As we all know कि साल 1969 में अपोलो 10 मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका कि मेन एम मून पर लैंडिंग ना करते हुए उसकी चारों ही तरफ घूमना था। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही नासा के एस्ट्रोनॉट्स मून की डार्क साइड की तरफ गए थे तो उनका अर्थ से कनेक्शन टूट गया था और इसी टाइम पीरियड पर उन एस्ट्रोनॉट्स ने एक बेहद ही अजीब से म्यूजिक की आवाज को भी सुना था, जिसे खुद उन्होंने नासा के साइंटिस्ट को बताया भी था। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि साल 2008 में ये ऑडियो दुनिया के सामने लीक भी हो गई। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं उस आवाज को। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 22। दुनिया में जितने भी पिरामिड हैं एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते थे। असल में क्रिस डुन ने अपनी किताब गीजा पावर प्लांट में प्रूव किया है कि पिरामिड्स में सबटेरमिन चैम्बर्स एक वॉल की तरह काम करके शॉक को प्रोड्यूस करता था। मिडिल चैम्बर इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करता था, जबकि अपर चैम्बर हाइड्रोजन गैस को। और यही सारी चीजें आज हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बात अगर निकोला टेस्ला की जाए तो उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट में यह बताया था कि 30 फीट की ऊंचाई पर जो हवा होती है वहां से भी वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जा सकता है और इसलिए दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी पिरामिड्स की मिनिमम हाइट 30 फीट या फिर उससे भी ज्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 21। आपने खुद को ह्यूमन प्रूफ करने के लिए कुछ इस तरीके के इमेज कैप्चास तो जरूर फिल किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन तरीके के कैप्चास एक्चुअली में हमें ह्यूमन प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि गूगल अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करता है। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल अभी तक इन कैप्चास का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के AI सिस्टम को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और इसीलिए इन तरीके के मैक्सिमम कैप्चास रोड या फिर ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड होते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 20। छोटे बेबीज को इलेक्ट्रिक कार में बैठाकर घुमाना आजकल काफी ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1932 की है। असल में 1932 में बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में कुछ इस तरीके की बेबी इलेक्ट्रिक कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें आप बेबीज को बैठाने के साथ साथ खुद भी कुछ इस तरीके से खड़े होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते थे। तो फाइनली ये टेक्नोलॉजी भी भैया इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 19। अगर हम किसी भी पिक को अपने ड्रीम में देख लें तो वो ड्रीम हमारे लिए काफी ज्यादा अजीब होता है, लेकिन यही चीज अगर एक साउथ कोरियन अपने ड्रीम में देख ले तो एक्चुअली में वो अगले दिन पार्टी करते हैं। असल में साउथ कोरियन कल्चर में सपने में पिक को देखना काफी ज्यादा लकी माना जाता है और माना यह भी जाता है कि इसकी वजह से गुड लक और वेल्थ उस इंसान की जिंदगी में आ जाती है और इसलिए वो वेल्थ उस इंसान तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, इसलिए साउथ कोरियन ऐसा दिखने के बाद अगले दिन पार्टी फॉर श्योर करते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि यूपी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद गढ़मुक्तेश्वर टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसकी सीढ़ियों पर जब चढ़ा जाता है तो नॉर्मल आवाज आने की बजाय पानी की ड्रॉप्स की आवाजें प्रोड्यूस होती हैं। असल में इस टेम्पल को कब और किस सन में बनाया गया है ये अभी तक भी एक राज है, लेकिन इस टेम्पल का आर्किटेक्चर इतने एडवांस तरीके से बनाया गया है कि आज तक भी अगर आप इसकी स्टेज पर चढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसी आवाजें आती हैं कि मानो पानी की ड्रॉप्स गिर रही हो। चलिए पहले उन आवाजों को सुनते हैं।
गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 17। प्लास्टिक हम इंसान और पूरी अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये बात हम सभी जानते हैं। तो टेक्निकली अगर ये हम सभी जानते हैं तो आखिर पूरी दुनिया के सभी देश प्लास्टिक को बैन करते ही क्यों नहीं हैं? असल में प्लास्टिक को कभी भी एक अरेबियन कंट्रीज बैन होने ही नहीं देती और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ऑयल है। असल में गाइस, जिस भी कंट्री में ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है, फ्यूल रिफाइनरी प्रोसेस में उस कंट्री में प्लास्टिक उतना ही ज्यादा बनता है। अब अगर प्लास्टिक को वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया जाएगा तो ये अरब कंट्रीज प्लास्टिक को कभी बेच ही नहीं पाएंगे और इस कंडीशन में अगर इन्होंने दुनिया को फ्यूल देने से मना कर दिया तो उसका खामियाजा पूरी ही दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कहीं ना कहीं इस डिप्लोमेटिक वर्ड में झुकते हुए इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी कंट्री पूरे तरीके से कभी प्लास्टिक को बैन कर ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हमारे देश की कंप्यूटर रेस्पॉन्स इमरजेंसी टीम ने ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि हमारे देश के लगभग 42 करोड़ यूजर्स के फोन में स्पिन ओके नाम का एक स्पाईवेयर घुस चुका है, जो कि बिना यूजर की परमिशन के उनकी वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करके एक अननोन सर्वर पर अपलोड कर रहा है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर आपके फोन में भी कोई भी अनवांटेड एप्स मौजूद हैं तो उन्हें तुरंत ही आप डिलीट करें और एक अच्छे से एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लें। तो इस इंफॉर्मेशन को हर एक भारतीय तक जरूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। फ्रांस की एक मशहूर लग्जरी कंपनी लुइस वुइटन ने एक ऐसे हैंडबैग को भी बनाकर तैयार कर लिया है जिसे आप कभी भी एक माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना देख ही नहीं सकते। असल में इस बैग का डायमेंशन 657 बाई 222 बाई 700 माइक्रोमीटर है, यानी कि एक नमक के दाने के बराबर। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस बैग में एक पॉकेट भी मौजूद है जिसे आप चाहें तो ओपन करके उसका यूज भी कर सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस बैग के नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर लिया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि दिमाग आपको लगाना है कि आपको इसका इस्तेमाल करना कैसे है। फैक्ट नंबर 14। नॉर्मली एथलीट्स मैच के दौरान पानी को निगलने की बजाय कुछ इस तरीके से उसे बाहर निकाल देते हैं, पर क्यों? असल में ये सिर्फ ब्रेन को कंफ्यूज करने की एक ट्रिक होती है जिसमें ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमने प्रॉपर पानी पी लिया है और वो हमारी मसल्स और टिश्यूज को पूरे ही तरीके से एक्टिव कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर पानी बाहर निकालने की बजाय निगल लिया जाएगा तो मैच के पूरे ही दौरान एथलीट को उस पानी के वेट को भी कैरी करना पड़ेगा और वो चाहते हुए भी मैच में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा। और इसलिए वो एक्टिव बना रहे इसलिए अक्सर एथलीट्स कुछ इस तरीके से अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। फैक्ट नंबर 13। अगर आपको साल 1905 में मुंबई से कोलकाता तक ट्रेन में ट्रेवल करना होता था तो आपको 2 बार अपनी घड़ी के टाइम को सेट करना पड़ता था। असल में साल 1905 में इंडिया में एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं बल्कि 3 स्टैंडर्ड टाइम यानी कि बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम, मद्रास स्टैंडर्ड टाइम और कोलकाता स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाता था। लेकिन क्योंकि इस चीज से कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा था तो साल 1947 में यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बना दिया और तभी से ही पूरे भारत में हर एक जगह पर एक ही टाइम हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने अब कुछ नया जाना है तो डोंट वरी, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा नॉलेज का भंडार मिलता ही रहता है। फैक्ट नंबर 12। डायपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे छोटे बच्चों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन बात वहीं अगर स्विट्जरलैंड की जाए तो स्विट्जरलैंड में तो प्रेजेंट डेट में 12 से 13 साल तक के बच्चे भी स्कूल में डायपर पहनकर जा रहे हैं। असल में स्विट्जरलैंड के एक नए नियम के अनुसार स्कूल में जो भी बच्चा जितनी भी बार टॉयलेट या फिर पॉटी जाएगा, मंथ के लास्ट में उसी हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस उसके पेरेंट्स से ले लिए जाएंगे और इसलिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा चार्ज पे ना करना पड़े इसलिए वो बड़े बड़े बच्चों को भी स्कूल में डायपर पहनाकर भेज रहे हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है बल्कि डॉक्टर्स भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया फैशनेबल जूतों के पीछे पागल हो रही है तो अभी हाल ही में यूएसए में एक ऐसी रिपोर्ट को भी जारी कर दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर एक इंसान महज 2 महीने तक नंगे पांव जमीन पर चले तो उसकी बॉडी में हैरत अंगेज बदलाव हो जाएंगे, जैसे कि उसका कार्टिसोल लेवल काफी ज्यादा गिर जाएगा जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन ना के बराबर रहेगा। साथ ही साथ उसकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ अर्थराइटिस और बॉडी पेन जैसी सारी ही चीजें खत्म हो जाएंगी और इससे आपकी उम्र भी 10 साल तक आसानी से बढ़ सकती है। तो गाइज, इस चीज को एक ना एक बार अपनी लाइफ में ट्राई जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। चीन अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें आगे आने वाले 20,000 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती। असल में चाइना ने अभी हाल ही में गोबी के रेगिस्तान में थोरियम रिएक्टर प्लांट को स्टैब्लिश कर लिया है जिसकी मदद से वो आगे आने वाले 20,000 सालों तक क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर आपको ये जानकर हैरानी हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले थोरियम प्लांट लगाने वाली कंट्री कोई और नहीं बल्कि अपनी ही कंट्री इंडिया थी। लेकिन क्योंकि इंडिया में थोरियम इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है तो इंडियन रिएक्टर की कैपेसिटी इतने सालों की नहीं है। लेकिन बॉस, पीछे नहीं है हम। फैक्ट नंबर 9।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो अंडा दिख रहा है वो अभी तक का पाया गया दुनिया का सबसे गोल अंडा है। असल में ये अंडा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक सुपरमार्केट में पाया गया और रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इतना परफेक्ट गोल अंडा करोड़ों सालों में सिर्फ एक बार ही डिलीवर होता है और इसलिए इस अंडे को अभी हाल ही में 78,000 रुपए में बेचा गया है। वाओ। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि यूएस सोल्जर्स माउथ पैड नाम की एक ऐसी डिवाइस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से वो सिर्फ टंग का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी मोबाइल या फिर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर उन्हें वायरलेसली अपने साथियों तक कोई भी बात को पहुंचानी है तो वो भी अपने बिना मुंह खोले सिर्फ गुनगुना कर ही अंदर उस बात को वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसलिए अगर एक यूएस सोल्जर आपके सामने खड़ा है, भले ही वो अपने मुंह को ना खोले लेकिन फिर भी वो अपनी बात को वायरलेसली अपने साथियों तक पहुंचा सकता है। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 7। गाइस पहले जितनी भी बाइक्स आया करती थी उसमें सारे ही गियर या तो नीचे की तरफ पड़ा करते थे या फिर ऊपर की तरफ, लेकिन प्रेजेंट डेट की ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में पहला गियर नीचे की तरफ पड़ता है बल्कि बाकी के गियर्स ऊपर की तरफ। पर क्यों? असल में शुरुआती डेटा से बात क्लियर हुई थी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब लोगों का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है तो वो घबराहट में ब्रेक के साथ साथ गियर पैनल को भी नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। अब अगर बाइक में फर्स्ट गियर सबसे नीचे होगा तो बाइक के इंजन को एक्स्ट्रा ब्रेकिंग सिर्फ उस गियर की वजह से ही अपने आप ही मिल जाएगी और आपकी बाइक के रुकने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और सिर्फ इसीलिए ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट गियर को अब बाइक में नीचे की तरफ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पर स्कूल अटैक्स सबसे ज्यादा होते हैं और इसलिए इन लोगों से अपने बच्चों को बचाने के लिए अभी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने अपने सभी नॉर्मल क्लासरूम्स को कुछ इस तरीके से बुलेट प्रूफ क्लासरूम्स में ही कन्वर्ट कर दिया है जिसकी मदद से सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही एक क्लासरूम में एक ऐसे चेंबर को भी बनाया जा सकता है जो पूरे ही तरीके से बुलेट प्रूफ होगा। और वास्तव में कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5। घर के सामने मंदिर या फिर मस्जिद होना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड के रांची के पास एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर हर घर के सामने कुछ और नहीं बल्कि कब्रें हैं। असल में इस गांव में भूतों को काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले इन्हीं कब्र या फिर भूतों की पूजा भी की जाती है और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इस गाँव का नाम भी प्रेजेंट डेट में भूत गाँव है, जहाँ पर लगभग 300 से भी ज्यादा घर है और हर घर के सामने कुछ इसी तरीके की कब्र हमें देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। पूरी दुनिया में हर रोज ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों का देहांत सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होता है। लेकिन क्या हो कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी इंसान हार्ट अटैक से कभी खत्म ही ना हो। असल में भी हाल ही में मेक्सिको के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसी डिवाइस को भी बना लिया है जिसे जैसे ही किसी भी हार्ट पेशेंट की बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है ये उस इंसान को हार्ट अटैक आने से 2 घंटे पहले ही इंटीमेट कर देता है। स्टेज बात यह है दोस्तों कि इस डिवाइस की एक्यूरेसी लगभग 98% है और इसलिए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले समय में हम इंसानों का देहांत कभी भी हार्ट अटैक से हो ही ना। फैक्ट नंबर 3। दूसरा अगला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में लक्षिता ने अंडर 20 एथलेटिक्स में 15 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल को हासिल कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर YouTube अपने प्लेटफॉर्म से स्टोरीज को ही डिसेबल क्यों कर रहा है? गाइस वही बात अगर दूसरी एप्स की जाए तो दूसरी एप्स यूजर्स को अपनी ऐप के अंदर ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देती है, तो वही बात अगर अब YouTube की जाए तो YouTube तो अपने प्लेटफॉर्म से स्टोरीज के फीचर को ही डिसेबल कर रहा है। पर क्यों? असल में गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है क्रिएटर्स की गलत रणनीति। असल में इस प्लेटफॉर्म पर स्टोरीज को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि क्रिएटर्स अपनी डेली लाइफ या फिर कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव चीजों को ही सिर्फ स्टोरी पर शेयर करें, लेकिन इससे उलट बहुत से क्रिएटर्स स्टोरीज पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मेन वीडियोस के ही छोटी छोटी क्लिप्स को ही डालकर उसे प्रमोशन की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते हुए जिस पर्पज से इस प्लेटफॉर्म पर स्टोरीज को लाया गया था उसने कभी भी उसे फुलफिल किया ही नहीं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है डे बाय डे शॉर्ट्स का कम पॉपुलर होना। असल में शायद YouTube को ये ज्यादा उम्मीद थी कि जैसे ही वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्रिएटर्स लॉन्ग फॉर्म को छोड़कर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स को बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिसके चलते हुए एक तरीके से क्रिएटर्स को और ज्यादा शॉर्ट की तरफ पुश करने के लिए YouTube ने अब YouTube स्टोरीज को ही हटा दिया है, ताकि अब अगर आपको अपनी वीडियोस या फिर कोई भी क्लिप को शेयर करना पड़े तो आप उसे स्टोरी में नहीं बल्कि शॉर्ट्स में ज्यादा प्रमोट करें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे भी कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है। वैसे आप YouTube पर सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करते हैं, स्टोरीज, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग फॉर्म? अपने आकाश भाई को नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं और अब आजकल तो रिप्लाई भी दे रहा हूं। फैक्ट नंबर 1।
ज्यादातर लग्जरी होटल्स में स्विमिंग पूल को टेरेस पर ही क्यों बनाया जाता है? असल में गाइज आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी लग्जरीज या फिर 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स होते हैं उनमें 99% केसेस में स्विमिंग पूल को हमेशा ही टेरेस पर बनाया जाता है। लेकिन आखिर इन लग्जरी होटल्स को अपने टेरेस से ऐसा प्यार होता ही क्यों है? असल में गाइज इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है पैनोरामिक व्यू। असल में नॉर्मली इन तरीके की लग्जरी होटल्स को काफी ज्यादा प्राइम लोकेशन पर बनाया जाता है। अब अगर इस सिचुएशन में एक स्विमिंग पूल को टेरेस पर बना दिया जाएगा तो जो भी गेस्ट स्विमिंग करने टेरेस पर जाएगा उसे आसपास की खूबसूरत बिल्डिंग्स, सिटी या फिर नेचर के बहुत से व्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे उसके होटल का स्टे का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस कर जाएगा और ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आगे आने वाले टाइम में भी दोबारा से इसी होटल में जाकर विजिट करें। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है प्रिवेसी। असल में अगर किसी भी पूल को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जाएगा तो उस पूल के आसपास गेस्ट, होटल स्टाफ और होटल के वेंडर आसानी से घूमते हुए नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं पूल में नहाते हुए गेस्ट की प्रिवेसी के लिए सही नहीं होगा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है ज्यादा से ज्यादा एरिया को कंज्यूम करना। असल में गाइज इन तरीके के होटल्स में स्विमिंग पूल को टेरेस पर बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ग्राउंड फ्लोर के एरिया को ज्यादा से ज्यादा एज अ पार्किंग या फिर गार्डन एरिया कंज्यूम करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी होटल की एंट्री सबसे ज्यादा ग्रैंड और बेस्ट दिखनी चाहिए। अब अगर उस केस में स्विमिंग पूल को ही ग्राउंड फ्लोर पर बना दिया जाएगा तो होटल में पार्किंग एरिया के साथ साथ डेकोरेटेड एरिया भी काफी ज्यादा कम रहेगा। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर आखिरी कारण की जाए तो वो है नेचुरल लाइट का ज्यादा एक्सपोजर। असल में ग्राउंड फ्लोर पर सनलाइट या फिर नेचुरल लाइट ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती जितना कि वो टेरेस पर पहुंच सकती है, और इसलिए गेस्ट विंटर सीजन में आसानी से सन बाथ और नेचुरल लाइट में स्विमिंग का मजा ले सके, इसलिए सभी लग्जरी होटल्स में स्विमिंग पूल को टेरेस पर ही बनाया जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों बड़े बड़े होटल्स में स्विमिंग पूल को हमेशा टेरेस पर ही बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। जाने से पहले आप मेरी इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।